सच क्या है? क्या वाकई करण जौहर ने कार्तिक आर्यन को फिल्म से निकाल दिया था, या फिर इसके पीछे एक ऐसी कहानी छुपी हुई है जो आज तक पूरी तरह सामने नहीं आई? बॉलीवुड में अक्सर हम सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, लेकिन उसके पीछे चल रही पॉलिटिक्स, रिश्ते और पावर गेम्स को समझना इतना आसान नहीं होता। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंट्रोवर्सी की जिसने इंडस्ट्री के कई बड़े नामों को जोड़ दिया, कार्तिक आर्यन और करण जौहर का विवाद। और इस कहानी में ट्विस्ट सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई ऐसे मोड़ हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। कार्तिक आर्यन एक ऐसा नाम जिसने बिना किसी गॉडफादर के, बिना किसी बैकग्राउंड के बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई। ग्वालियर से मुंबई तक का सफर आसान बिल्कुल नहीं था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ साथ चुपके से ऑडिशन देना, रिजेक्शन फेस करना और फिर भी हार ना मानना, यही उनकी असली कहानी है। 2011 में प्यार का पंचनामा आई और उसका वो मोनोलॉग जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। लेकिन एक फिल्म से करियर बनता नहीं, असली टेस्ट तो उसके बाद शुरू होता है। और फिर 2018 में सोनू के टीटू की स्वीटी आई, जिसने कार्तिक को एक स्ट्रॉन्ग और बैंकेबल स्टार बना दिया। यहीं से उनकी लाइफ में एंट्री होती है बॉलीवुड के एक बड़े नाम की, करण जौहर। धर्मा प्रोडक्शंस के साथ काम करना किसी भी एक्टर के लिए एक बड़ा मौका माना जाता है, और जब कार्तिक को दोस्ताना 2 के लिए साइन किया गया तो ये उनके करियर का नेक्स्ट बड़ा स्टेप था। फिल्म की अनाउंसमेंट हुई, शूटिंग भी शुरू हो गई, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। शूट्स डिले होने लगे और मीडिया में खबरें आने लगीं कि टीम के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा। फिर एक दिन अचानक एक खबर आती है, कार्तिक आर्यन अब दोस्ताना 2 का हिस्सा नहीं है। ये खबर सिर्फ ऑडियंस के लिए ही नहीं, बल्कि इंडस्ट्री के लिए भी काफी शॉकिंग थी, क्योंकि फिल्म की शूटिंग पहले ही शुरू हो चुकी थी। हालांकि किसी ने भी पब्लिकली क्लियर कारण नहीं बताया, लेकिन अलग अलग रिपोर्ट्स और हिंट्स सामने आने लगे। कहा गया कि स्क्रिप्ट में बदलाव किए गए और कहानी का फोकस धीरे धीरे कार्तिक से हटकर दूसरे एक्टर्स की तरफ चला गया। वहीं कुछ जगहों पर फीस और डेट्स को लेकर भी मतभेद की बातें सामने आई। इसी दौरान कार्तिक की पर्सनल लाइफ भी काफी सुर्खियों में थी। सारा अली खान के साथ उनका नाम जुड़ा, फिर जानवी कपूर के साथ भी लिंकअप की खबरें आने लगी। मीडिया और सोशल मीडिया पर इन चीजों को लेकर काफी चर्चा हो रही थी, और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पर्सनल लाइफ की ये बातें एक एक्टर की प्रोफेशनल इमेज को भी प्रभावित करती हैं। धीरे धीरे कार्तिक को लेकर नेगेटिव बातें भी सामने आने लगी, यहाँ तक कि उन्हें अनप्रोफेशनल तक कहा गया। बॉलीवुड में सिर्फ टैलेंट ही काफी नहीं होता, यहाँ रिश्ते, कनेक्शंस और बड़े बैनर्स का सपोर्ट भी उतना ही जरूरी होता है। और जब किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ मतभेद हो जाए तो उसका असर करियर पर पड़ सकता है। उस समय ऐसा लग रहा था कि कार्तिक के लिए चीजें मुश्किल हो सकती हैं, लेकिन यहाँ उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? उनका काम और ऑडियंस का सपोर्ट। सबसे दिलचस्प बात ये रही कि कार्तिक ने कभी भी इस पूरे विवाद पर खुलकर कुछ नहीं कहा। उन्होंने कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दिया, कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं की, बस अपने काम पर फोकस रखा। और धीरे धीरे उनकी फिल्में रिलीज होती रहीं और ऑडियंस का प्यार भी मिलता रहा। यही वो पॉइंट था जहां कहानी पलटनी शुरू हुई। समय के साथ हालात बदले और वही इंडस्ट्री जिसने कभी सवाल उठाए थे, वहीं से दोबारा मौके आने लगे। करण जौहर ने भी बाद में कार्तिक की मेहनत और उनके स्टारडम को स्वीकार किया और उनके साथ काम करने की बात कही। ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है कि अगर आपके पास टैलेंट है और ऑडियंस का साथ है, तो किसी भी तरह की नेगेटिविटी ज्यादा समय तक आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि आखिर में असली जीत उसी की होती है जो लगातार मेहनत करता रहता है। तो ये थी पूरी कहानी, कार्तिक आर्यन और करण जौहर के बीच हुई उस कंट्रोवर्सी की जिसने पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया था। अब सवाल ये है, इस पूरी कहानी में आपको कौन सही लगता? क्या ये सब सिर्फ एक गलतफहमी थी, या फिर इसके पीछे सच में इंडस्ट्री पॉलिटिक्स काम कर रही थी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि आपकी सोच ही इस कहानी को पूरा करती है। अगर आपको ऐसी ही और इनसाइड स्टोरीज जाननी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको हर नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी ही अनसुनी और चौंकाने वाली कहानी के साथ।